अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा की कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदावंद अक़दस की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया। चुनाचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरज़मीन में छोड़ आएं जहां बेआबो गियाह मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और सफ़र फरमाकर उस जगह पहुँचे जहाँ आज खानाए काबा मौजूद है। उस वक्त वहाँ ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या इंसान का कोई नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मशकीज़े में पानी रखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी, इस सुनसान बियाबान में जहाँ ना कोई मूनिस है ना गमख्वार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कई मर्तबा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको पुकारा, मगर आपने कोई जवाब न दिया। आखिरकार हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना तो फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्जी से हमें यहाँ छोड़ा है या अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला की हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब आप तशरीफ़ ली जाइए, मुझे कामिल यकीन और पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी बच्ची को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तवील दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम वापस तशरीफ़ ले गए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर भूख और प्यास का गलबा हो गया। उनकी सीने का दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख व प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने लगीं, मगर पानी का कहीं कोई निशान न मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के करीब ज़मीन पर अपना पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया। उस पानी में दूध की सी खासियत थी कि वो ग़िज़ा और पानी दोनों का काम देता था। चुनांचे हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसी आबे ज़मज़म को पीकर ज़िंदा रहे। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे। अब शिकार के गोश्त और आबे ज़मज़म पर गुजारा होने लगा। फिर कबीला जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियां चराते हुए इस मैदान में आए। जब उन्होंने पानी का चश्मा देखा तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लेकर वहां आबाद हो गए। बाद में इसी कबीले की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह भी हो गया। रफ्ता रफ्ता वहां एक बस्ती आबाद हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चुनाचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा तामीर फरमाया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और अहले मक्का के लिए एक तवील दुआ मांगी, जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मज़कूर है। चुनाचे सूरह इब्राहीम में इस दुआ का कुछ हिस्सा इस तरह बयान हुआ है, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक ऐसे मैदान में आबाद किया है जहाँ खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, पस्तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल फरमा दे और उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। ये मक्का मुकर्रमा की आबादी की इब्तिदाई तारीख़ है जो कुरान मजीद से साबित है। प्यारे दोस्तों, इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 2 चीज़ें तलब कीं। एक ये कि लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ माइल हों और दूसरी ये कि उन्हें फलों की रोज़ी अता फरमाई जाए। चुनाचे आज ये आलम है कि करोड़ों मुसलमान मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए तड़पते हैं और हर दौर में तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर खुश्की, समुंदर और हवाई रास्तों से मक्का मुकर्रमा जाते रहे हैं और क़यामत तक जाते रहेंगे।
اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی فراوانی کا یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد نہ کوئی کھیتی ہے اور نہ باغات، پھر بھی وہاں کی منڈیوں اور بازاروں میں دنیا بھر کے طرح طرح کی میوے اور پھل اس کثرت سے ملتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ روزانہ ایسی ہی خوبصورت قصے سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔